इस वक्त मैं देवरिया के सुरहा गांव में हूँ। ये घर में कैसे खाना खर्चा चला? गांव के लोग देता है तो चलता है। पिताजी को आंख से दिखाई नहीं देता है। तो इस बारिश में अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अब ये तो जो है कि भगवान जाने है। और आम तरह के जो तंत्र जो लगे हुए लोग हैं ये उनकी लापरवाही है। वीडियो साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं नया आया हूँ। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। अक्सर हम उन इलाकों में जाते हैं, उन जगहों पर जाते हैं जहां से कि सच का पता चले। कोरोना के बाद से क्या स्थितियां इस देश की हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मैं देवरिया के सुरहा गांव में हूं और यह देवरिया से बमुश्किल 25-20 किलोमीटर के आसपास है जिला मुख्यालय से। और आइए, एक हीरामन हैं, कुम्हार हैं। वो कुम्हार मतलब जो लोग चीज़ों को बनाते हैं, मिट्टी के बर्तनों को, उस जाति से आते हैं। उनकी क्या स्थिति है, क्या कहानी है, उनसे पूछेंगे। लेकिन चलते हैं ज़रा उनके घर की। ये उनका घर है, ये दरवाज़ा है, ये उनका आवास की सुविधा है। बारिश लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। आपके लिए मीडिया में, अखबारों में कोई तूफ़ान का नाम होगा, लेकिन इनके लिए ज़िंदगी मुश्किल के नाम है जो स्थितियाँ हो गई हैं। हीरामन जो घर के गार्जियन हैं, वह उनको दोनों आँखों से दिखाई नहीं देता है। उनका एक बेटा है, वह बेड पर है, वह उठ नहीं पाता है। थोड़ा आगे चलते हैं और यह घर है इनका। कैसे छपने वाली कहानियाँ अंततः जो है मानवीय त्रासदी का सच नहीं बता पाती और जो स्थितियाँ बताई जाती हैं उससे बहुत अलग सच होता है। चाचा, थोड़ा बताओ का दिक्कत बा तहरे? हमारा हाँ बताओ। बात यह कि जब शरीर हमार जब थक गई तो कोनो दिक्कत नहीं है, या आँखें से लौकत नहीं है, न तो शरीर के अंदर हमारे कोनो रोग नहीं है। तारे सरकार से का मदद मिलल है? सरकार से का मदद मिल रहा हुआ था कितना दिन से अथी कर रगड़त हमारे आवास पास भल बा लैट्रिन और खोद खाद के ढीलल बा का बा। अब इन पास भइल है इतना साल से? हाँ, इतना साल से हुआ। ये हैं, जरा इनसे बात करते हैं। बेटे हैं, कब से बीमार हैं आप? सर 2 साल हो गए हमको बीमार हुए। क्या हुआ, क्या है? हुआ क्या है कि एक बार एक हमारा तबीयत गड़बड़ हुआ। हम सरकारी में गए, भर्ती हो गए। वहाँ जो है कि हमारी तबीयत गड़बड़ा गई। और वहाँ से जो है कि फिर हम चले गए प्राइवेट में पवन उर्रा के यहाँ। वहाँ जो है कि उन्होंने सुई दवा किया। सुई दवा के जो है कि रिएक्शन हो गया, पूरा शरीर हमारा पक गया था। पकने के बाद जो है कि गांव के लोगों ने मदद करना चालू किया। तो धीरे धीरे आपको प्रधानमंत्री का जो वो आरोग्य वो है, क्या कहते हैं, कार्ड है जिसमें वो बीमा करते हैं, वो नहीं मिला है? राष्ट्रीय बीमा वाला वो कार्ड है। उससे इलाज हो रहा है? उससे इलाज नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। आपका एक बेटा है, पत्नी है जी? बिंदु ना है। बिंदु है। हाँ। ये घर में कैसे खाना खर्चा चलता? गांव के लोग देता है तो चलता है। अच्छा। हाँ। तो काम वाम तो कुछ हो नहीं पाए थे? मरद है ना पड़ल हमें, ससुर ऐसे पड़ल हमें। और नहीं खाता। तो ये बतावा, राशन कार्ड बनल बा? अनाज मिलेला उसे? हाँ, मिलेला। अच्छा। 8 किलो चावल। घर काहे नहीं खे? इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, इनमें घर नहीं मिलला? इले ना घर ना मिलला। अब ले नहीं मिला ना। लैट्रिन बनल बा तो का हाल बा? श्रीमान जी, ऐसा बात बा कि लैट्रिन जौन बाटे, मीडिया वाले भाई आए थे सब। उन्होंने जो है कि पेपर आउट किए, चाहे नेट पर भी चढ़ा दिए। तो उससे जो है कि हाल जल्दीबाजी में वीडियो साहब आए थे। और वीडियो साहब ने तत्काल मौके का निरीक्षण करते हुए उन्होंने तत्काल पास किया कि भाई पहले इनको लैट्रिन पास किया जाए। इसलिए ये दोनों आदमी गिरे हैं, दोनों आदमी कहाँ जाएंगे लैट्रिन करने? तो जल्दीबाजी में जो है पास हुआ है वो भी अधूरा पड़ा है। और वीडियो साहब कहे कि 2 महीना जो है आप चल नहीं पाते हैं, पिताजी भी आपके देख नहीं पाते हैं, तो लैट्रिन आज तक बना ही नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई 2 महीने का बारिश है, बारिश बीत जाएगा तो जो है किसका व्यवस्था किया जाएगा। तो इस बारिश में आप लोग कहाँ जाएंगे? तो इस बारिश में अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अब ये तो जो है कि भगवान जाने और हमारे अधिकारी लोग जाने। बारिश में सब गिर गया है।
बारिश में ना के दीवार गिर गया है। सारा गिर गया। हाँ। ये इनका घर है और गांव के लोगों ने कुछ, जब पत्रकारों ने सवाल उठाया तो थोड़ी मदद की है, लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं। यह पड़े हुए हैं 2 साल से। अब इनका ढांचा जरा देखिए। हो सकता है आपके बच्चे देखकर डर जाएं, लेकिन इनके घर इनका एक बच्चा है छोटा सा, ये इन्हीं के साथ रहता है, इसके पापा हैं। लेकिन ज़िंदगी कैसे गुजरती है आप देखिए। ये ताज़ा सब कुछ दिया हुआ है। आप झोली के रंग से समझ सकते हैं कि अभी अभी ताज़ा दान आया है, जब कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं। नहीं तो हो सकता है इस बारिश में कहीं ये ऐसे ही ख़त्म हो जाते। आप देखिए इनका ढांचा देखिए। और ये इनके पिताजी को आँख से दिखाई नहीं देता है, और ये अब तक शौचालय नहीं बन पाया है, आवास जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देख ही रहे हैं। सवाल ये है कि सरकारों के ये दावे घुस कहाँ जाते हैं? अरबों के विज्ञापन, खरबों का प्रचार आखिर जाता कहाँ से है? और योगी आदित्यनाथ का वह दावा कहाँ जाता है जिसमें वो बार बार कहते हैं कि हमारी जैसी सरकार कहीं और नहीं है? क्या इनको देखने के बाद भी वह बोल पाने की हिम्मत रखेंगे? यह जरा शरीर देखिए और इस हालत देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी व्यवस्था क्रमशः ऐसी ही हालत में पड़ जाए जहां की वह मरणासन्न हो जाए, और कम से कम इनके लिए तो बन ही गई है। जो नौकरशाही तंत्र है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो गांव में गरीब किसान हैं, जो उनके पास अगर आवास नहीं है, खाने को अगर भोजन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, उनके पास तमाम तरह की अगर कोई कमी है, कोई आमदनी नहीं है, तो उस पर ध्यान देते हुए जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उसकी रिपोर्टिंग शासन तक करें। लेकिन इसमें शासन की लापरवाही कहें या उनके अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की श्रृंखला कहें, इनकी लापरवाही का नतीजा यह है कि हीरामन का परिवार आज अति गरीबी की स्थिति से गुजर रहा है। ये दाने दाने को मोहताज हैं। स्थिति यह है कि ये अगर जो खाद्यान्न कोटे से खाद्यान्न प्राप्त होता है, उस खाद्यान्न से इनके घर में भोजन बनता है, और खाद्यान्न समाप्त होने के बाद ये लोग भूखे सोने को विवश हो जाते हैं। गांव के लोग चंदा लगा करके या सहयोग करके इन्हें जिला रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक जो लापरवाही है वो यहाँ साफ झलक रही है। निश्चित तौर पे इस पर कोई कार्रवाई जरूर होना चाहिए। 2 साल से जो इनके बेटे हैं, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, 2 साल से बेड पर हैं, तो प्रधानमंत्री कौन कौन सी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य बीमा योजना, ये योजना, वो योजना, उन सब का नहीं, बहुत सारी योजनाएं हैं। आयुष्मान कार्ड बन रहा है। आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज की व्यवस्था है, और इनका आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना है। जबकि गांव में जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं वो कार्यरत होते हैं, यहाँ के लेखपाल जो होते हैं, राजस्वकर्मी, वो कार्यरत होते हैं, यहाँ ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान होते हैं। बीडीओ की जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र में आने वाले जितने ऐसे लोग हैं उनको दृष्टि में रखे, आवश्यकता पड़ने पर। आपका कहना है प्रशासन, गांव के प्रशासन के लेवल ग्राम प्रधान है, बीडीओ है, और क्या है, सेक्रेटरी है, एसडीएम भी होगा। बिल्कुल, तमाम तरह के ये 5-6 चीजें होती हैं। हाँ, तमाम तरह के जो तंत्र जो लगे हुए लोग हैं, ये उनकी लापरवाही है कि एक ऐसा गरीब परिवार जो दाने दाने को मोहताज है और उस पर उनकी दृष्टि नहीं जा रही है, और इसके प्रति लोग लापरवाह बने हुए हैं। और ऐसे लोग जो आंख से भी अंधे हैं, जिनका लड़का अचलस्त है, चल नहीं पाता, और वो भूखे मरने को विवश है, आखिर ये तंत्र क्या कर रहा है? आप तो इसी गांव के हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, लगातार समाज के सवाल उठाते हैं। ये शौचालय कैसे बना उनके यहाँ? वो बता रहे थे अभी अभी वीडियो साहब ऑर्डर दिए हैं, तो कुछ बना है? हाँ, वीडियो साहब ने ऑर्डर दिया है, शौचालय का निर्माण हो रहा है, और हमारी बात भी हुई थी वीडियो साहब से, और सचिव से भी बात हुई थी। तो सचिव ने कहा कि जो इनका प्रधानमंत्री आवास पास है उसी के साथ इसको बनना था, लेकिन खबर छपने के बाद बारिश हो रही है, पानी चारों तरफ गांव में लगा है, एक को दिखाई नहीं देता, दूसरा अजलस्त है, तो कैसे जाएगा इस बारिश में? तो इसके लिए तो भाई प्रयास किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। नहीं, आप प्रेशर मत लीजिए, लेकिन वीडियो साहब क्यों नहीं बना रहे हैं ये बताइए। वीडियो साहब से आप लोगों की बात तो हुई होगी? वीडियो साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं नया आया हूँ, और मेरे आने के बाद जैसे ही मेरे संज्ञान में आया है, मैं तत्पर हुआ हूँ, और मैं निश्चित रूप से इसको बनवाऊंगा। देखिए, भारत की एक त्रासदी ये भी है कि हमेशा अधिकारी बदलते रहते हैं, और ये बहाना बड़ा कमाल का होता है कि हमारा अभी ट्रांसफ़र हो गया है, पोस्टिंग हुई है, नए आए हैं, पुराने आए हैं। इस बीच आप ध्यान रखिएगा कि उनकी सैलरी नहीं रुकती है। अगर वह रुक जाए और नए पुराने का वो फ़र्क हमें बताने लगें, तब कुछ बात कमाल की हो। आपने सुना कि लोगों ने क्या कहा। गांव घर में हीरामन है, उनके बेटे हैं, बहू हैं और एक नाती है। गांव के लोगों ने भी बताया
पत्रकारों ने भी बताया, अपनी बात कही, और सच ये है कि सरकार की एक नहीं दर्जन भर योजनाएं चलती हैं, दर्जन भर अधिकारी एक गांव के लिए काम करते हैं, लेकिन सच इतना भयावह और खतरनाक है कि बारिश के इस मौसम में यह जो झुग्गी बची है, यह दीवार कब ढह जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, और कब हीरामन इसमें स्वर्गवासी हो जाएं इसकी भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन यकीन मानिए कि अगर ये जिंदा रहे इस बरसात के बाद भी, तो अगले होने वाले चुनाव में इन्हें जो है खटिया पर बैठा के वोट दिलवाने ले जाया जाएगा, और डीएम साहब फोटो खिंचवा के अपलोड करेंगे कि देखिए ये हमारा महान वोटर है और वो अभी जिंदा है। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।